गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में और उनकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। और एक और क्वेश्चन आता है जो हमारे स्टेट बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिस्कशन दिया हुआ है। तो बेटा कुछ ऐसा ही हमारा आज का लेक्चर है। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग की तरफ ध्यान देंगे। यहां पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, फिर उसकी मॉलिक्यूलरिटी। दोनों ही आपके लिए अननोन है। चलो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर देते हैं। चलो देखेंगे बेटा। वैसे रिएक्शन होती है दो टाइप की, एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और दूसरी होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसको हम उसके कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं। यह है बेटा रिएक्शन CH4 प्लस टॉइस Cl2 गिव्स CH2Cl2 प्लस टॉइस HCl। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं बच्चों। ये रिएक्शन जो है बेटा, ये रिएक्शन जो है ये दो छोटी छोटी रिएक्शन का कॉम्बो है। अब ये रिएक्शन कैसे दो छोटी छोटी रिएक्शन का कॉम्बो है इसको पहले मैं बताता हूं, इसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जो स्टेप नंबर 1 रहेंगी। स्टेप नंबर 1, ठीक है। देखो बच्चों, CH4 में पहले आप एक क्लोरीन डालो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा CH3Cl प्लस HCl। ये एक रिएक्शन बनेगी, बराबर है। और ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में आप फिर से CH3Cl में फिर से एक क्लोरीन गैस पास करो, यू विल गेट CH2Cl2 प्लस फिर से अगेन HCl। और इन दोनों को जोड़ दो तो हमारी रिएक्शन बन जाएंगी CH4 प्लस टॉइस Cl2 गिव्स CH2Cl2 प्लस टॉइस HCl, बराबर है ना। ये थी हमारी स्टेप नंबर 2। देखो बेटा, मैंने ये रिएक्शन शॉर्ट में लिख दिया है, आपको एक्सप्लेन नहीं किया इस रिएक्शन को। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये जो रिएक्शन है, मीथेन मॉलिक्यूल में हमने दो क्लोरीन गैस पास किया है। दो क्लोरीन गैस पास करने के बाद में हमको मिला है CH2Cl2। इसको मिलती है मिथिलीनी डाइक्लोराइड। इसका नाम है मिथिलीनी डाइक्लोराइड। मिथिलीनी डाइक्लोराइड प्लस ट्वाइस HCl बना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो मीथेन में पहले एक क्लोरीन डालो ये बनेगा, इसमें फिर से एक क्लोरीन डालो ये बनेगा। दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड किया। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद हमारी पैरेंट रिएक्शन ये वाली रिएक्शन बन गई। समझ में आ गया। यानी इससे क्या समझ में आता है, इससे एक बात क्लियर है बच्चों कि ये जो रिएक्शन है वो इन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। समझ में आ गया ना। दैट्स वाई इस रिएक्शन को बोलेंगे आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे आप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अंडरस्टूड, क्लियर है। इस रिएक्शन को बोलेंगे आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये जो स्टेप वाली रिएक्शन है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उनकी स्टेप्स में, क्या बोला मैंने, ऐसी रिएक्शन जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उनकी स्टेप्स में, ऐसी हर एक रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये दोनों ही रिएक्शन कैसी हो गई, एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। समझ में आया बच्चों। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उनके स्टेप्स में, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यही एक तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है। अब देखो हमारे टॉपिक की तरफ ध्यान दो बच्चों। हमारा टॉपिक बताता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। यानी हमको मॉलिक्यूलरिटी किसकी निकालना है, एलिमेंट्री रिएक्शन की। चलो कहां है एलिमेंट्री रिएक्शन, यस वी हैव टू एलिमेंट्री रिएक्शन। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस, बराबर है। हमारे पास दो एलिमेंट्री रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन की हम मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है देखेंगे। मैं यहां पर बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं मॉलिक्यूलरिटी। समझ में आ गया। देखो मॉलिक्यूलरिटी को सिंपल साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शन। समझ में आया क्या बोला मैंने बच्चों। देखो मॉलिक्यूलरिटी मींस क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। समझ में आया। तो भाई देखो यहां पर कितने रिएक्टेंट है,
इस रिएक्शन में देखो कितने रिएक्टेंट है, नंबर 1 एंड नंबर 2, बराबर है, दो रिएक्टेंट है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई, 2। अब 2 मॉलिक्यूलरिटी हुई तो इसको हम बोलेंगे बाय मॉलिक्यूलर, इसलिए ये रिएक्शन कैसा है बच्चों, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक ये, बराबर है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दिस वन एंड दिस वन, इसलिए ये भी रिएक्शन कितने रिएक्टेंट वाली है, दो रिएक्टेंट वाली है, इसलिए ये भी कैसी होंगी, बाय मॉलिक्यूलर, इसलिए ये रिएक्शन भी कैसे है, बाय मॉलिक्यूलर। समझ में आ गया। बेटा देखो एक बात हमेशा याद रखना, हम जब भी मॉलिक्यूलरिटी लिखते हैं हमको एलिमेंट्री रिएक्शन की ही मॉलिक्यूलरिटी लिखना पड़ता है, हम कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिखेंगे, रिमेंबर दिस वन, आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं लिखना है, हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी कभी नहीं बनाते हैं, इनकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं बनती है, मॉलिक्यूलरिटी ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन की ही बनती है। और बहुत ही सिंपल शब्द, साफ शब्दों में बता दिया मैंने आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये मॉलिक्यूलरिटी निकालना, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे इसका सेकंड एग्जांपल कैसा रहता है। चलो सेकंड एग्जांपल जो आपके बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल को देखेंगे। जनरली अगर आपको एग्जाम में कभी आता है तो इस एग्जांपल को जरूर लिख के आना, ठीक है। तो हमारा एग्जांपल क्या है, देखो बेटा एक रिएक्शन है मेरे पास, टॉइस NO2Cl गिव्स टॉइस NO2 प्लस Cl2, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन बनी हुई है 2 स्टेप से, इसकी स्टेप्स कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूं। देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में पहले एक NO2Cl मॉलिक्यूल रहता है, उसका ब्रेकिंग होके NO2 प्लस Cl बनता है, ठीक है बच्चों। फिर ये जो Cl जो पहले वाली इसमें बना है, ये Cl दूसरे NO2Cl के ऊपर अटैक करता है और फिर देता है NO2 प्लस Cl2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद यू विल गेट द रिएक्शन टॉइस NO2Cl प्लस सॉरी Cl गेट कैंसल गिव्स टॉइस NO2 प्लस Cl2, ये रिएक्शन बनेगी। समझ में आ गया बच्चों। तो यहां पर देखो आपको, यहां पर मैं आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूं। फिर से हमारी बात ये होती है कि इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन है एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे बच्चों, हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है बच्चों, ये रिएक्शन की, ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 है, 1, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर। और ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है 2, इसीलिए इसको बोलेंगे हम बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझ में आ गया, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यहां तक तुमको सब आइडिया आ गई होंगी। अब देखो बच्चों एक और बात ध्यान में रखो आप, यहां पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा की बातें बता रहा हूं तुमको। देखो बच्चों ये रिएक्शन में से, दोनों रिएक्शन में से जो अबव रिएक्शन इज अ स्लो वन एंड द सेकंड रिएक्शन इज द फास्ट वन। समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन में से अबव रिएक्शन स्लो है, नीचे वाली रिएक्शन फास्ट है। तो जो रिएक्शन स्लो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, उसी के ऊपर पूरा टाइम डिपेंड है। आपकी रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड आ गई, ये इसी के ऊपर होगी। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर मैं स्पीड देखूं, इस रिएक्शन की स्पीड कौन डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे काम कर रहा है, बराबर। ये रिएक्शन स्लो है, ये तो ऑलरेडी फास्ट हो रही है, बराबर है कि नहीं। इसीलिए कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड, मैं क्या बोल रहा हूं, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्पीड या यू कैन से रेट इज डिपेंड्स ऑन इट्स स्लो रिएक्शन। समझ में आ गया, किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्लो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, बराबर है ना। इसीलिए दैट स्लो रिएक्शन इज नोन एज द RDS। क्या नाम बोला मैंने, RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बराबर है कि नहीं। RDS हमने नाम रखा है इसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कौन है बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये है स्टेप नंबर 1। कौन है ये, स्टेप नंबर 1। समझ में आ गया, हु इज RDS, स्टेप नंबर 1। आंसर कौन है बेटा, आंसर इज स्टेप नंबर 1, क्योंकि वो स्लो है। समझ में आ गया। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट वाली रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है,
और स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहती है? हमेशा रिएक्टेंट के ऊपर, यानी फर्स्ट रिएक्शन की रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड रहती है। इसलिए हमारा रेट लॉ क्या बनेगा? देयरफॉर रेट लॉ वुड बी, क्या होगा बेटा? रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl रेस्ट टू द पावर x। समझ में आ गया? NO2 देखो, रेट लॉ मैंने बनाया, जनरल रेट लॉ बनाया x वाला, पर एक बात मैं बड़े पते की बताता हूं, बड़ी काम की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन रहती है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है मोस्टली किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। तो हम किसके, जो आरडीएस रहता है, आरडीएस को देख के हम रेट लॉ बनाते हैं। इन दोनों रिएक्शन में से आरडीएस ये है, इसीलिए मैंने रेट लॉ इसको देख के बनाया, बराबर है? इसको देख के मैंने रेट लॉ बनाया, देखो मैंने बनाया, बराबर है? और ये कौन से मॉलिक्यूलरिटी वाली है? यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर है, इसीलिए इसका मतलब क्या होगा? रेस्ट टू द पावर कितना आएगा? 1। इसीलिए इसका रेस्ट टू द पावर क्या है? 1 है। देयरफॉर रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ? रिएक्शन का ऑर्डर हुआ 1। गॉट इट? समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये रही हमारा एक एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में एक और चीज बताता हूं मैं आपको, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये भी आप कभी ना कभी सुनोगे। क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ में आएगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है? रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कैसे होता है? बहुत आसान है समझना। देखो बच्चों, एक ऐसा केमिकल जो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। यानी अगर सेकंड स्टेप में बनेगा तो थर्ड में कंज्यूम होगा, थर्ड में बनेगा तो फोर्थ में, यानी प्रीवियस स्टेप में बनता है और करंट स्टेट में कंज्यूम हो जाता है। ये देखो यहां पर एक कोई केमिकल है क्या? ये 2 स्टेप वाली रिएक्शन है, यानी इसका मतलब हमारा केमिकल इसमें बनना चाहिए, इसमें कंज्यूम होना चाहिए। कौन सा ऐसा केमिकल है? यस, Cl है। आप Cl को देख सकते हो, पहली स्टेप में ये बन रहा है Cl, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। यहां पर तो Cl2 बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। प्रोडक्ट की तरफ ध्यान मत दो, फर्स्ट का प्रोडक्ट, सेकंड का रिएक्टेंट। समझ में आ गया? अगर ऐसा मैच मिलता है तो समझ जाना कि वो कौन है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर आपको कभी किसी ने पूछा हु इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, देन आंसर इज Cl। क्लियर है? Cl2 नहीं लिख देना गलती से, आंसर इज Cl। समझ में आया? तो मैंने अभी जो बातें बताया बेटा इस एग्जांपल को लेके, बहुत सारी बातें बता दी आपको मैंने। ये एग्जांपल में मैंने सभी चीजें बता दी आपको। देखो यहां पर 1 मार्क के कौन से क्वेश्चन आएंगे आपको। पहला क्वेश्चन जो आएगा आपको वो आएगा कि डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, जो मैंने बता दिया, जिसकी अपन फर्दर स्टेप्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर रहेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन के जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रहते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है? तीसरा आपको क्वेश्चन आएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बनते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास कोई ना कोई स्टेप्स भी होंगी, और वो स्टेप्स में जो स्लो स्टेप है उसको अपन बोलेंगे आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बारे में बताया आपको। और चौथा जो मैंने आपको बताया, फोर्थ वाला, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट देखो बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो फर्स्ट स्टेप में बनता है, सेकंड में कंज्यूम होता है, ठीक है? ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका आंसर है Cl। क्लियर? तो इतनी सब बातें हमने यहां पर देखा है। क्लियर है? अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में से आपको डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, आप उसको टिक कर लो। एक एक मार्क यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके स्टेट बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, कभी अगर नीट और जेई में आएगा क्वेश्चन तो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आएगा, यू कैन से बेसिक लेवल का क्वेश्चन आएगा, और इजी क्वेश्चन रहेगा इसके ऊपर, जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास है एक न्यूमेरिकल, वही टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक हमने जस्ट अभी पढ़ा है। चलो ठीक है, वो न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। आप ओरली आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है? देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अ रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। हमारे पास 2 स्टेप है, NO2 plus F2 gives NO2F plus F, दिस वन द सेकंड स्टेप, F plus NO2 gives NO2F। ये 2 स्टेप वाली एक रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमको नहीं दी हुई है, हमको एलिमेंट्री रिएक्शन दी हुई है। हाँ, लेकिन इसने आपको 3 क्वेश्चन पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा। राइट इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन पूछा है।
तो यहां पर आपको क्या पूछा है उसने, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होंगी, यानी आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके इसको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो आपके पास पहली स्टेप से आया था NO2 प्लस एफ गिव्स NO2 एफ प्लस एफ, बराबर है। ये देखो ये रिएक्शन थी, NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस एफ, बराबर है। और दूसरी हमारी थी F प्लस NO2 गिव्स NO2F, ये होगी फास्ट, ये स्लो वाली थी, ये फास्ट वाली। देखो भाई दोनों रिएक्शन लिखा हमने, अब इस रिएक्शन को हम जोड़ेंगे, ए के लिए सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ ए। तो हमारा, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते समय आपको याद रखना है जो इस साइड में उस साइड में गेट कैंसल, क्लियर है। तो दिस वन विल गेट कैंसल विद दिस वन, बराबर है। क्या बचेगा, NO2 NO2 हो गया, टॉइस NO2 प्लस F2 गिव्स क्या बनेगा, टॉइस NO2F, सिंपल रिएक्शन। तो ये है हमारा ए का आंसर। नाउ क्वेश्चन इज बी। बी क्या है आपके पास में, राइट डाउन द रेट लॉ। रेट लॉ लिखना है आपको। रेट लॉ किसको देख के लिखना पड़ता है, स्लो स्टेप को। आरडीएस से ही रेट लॉ बनाया जाता है। तो आरडीएस कौन है, ये आरडीएस है। ये कौन है बेटा, आरडीएस, इसको देख के रेट लॉ बनाएंगे। अब देखो इसमें दो रिएक्टेंट है, तो जनरल रेट लॉ क्या होगा, देयरफॉर रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर x F टू दी पावर y, बराबर है। कहा है, सॉरी NO2 और F2 है, ये F2 टू दी पावर y, क्लियर है। तो ये बन गया हमारा जनरल रेट लॉ। अब मैंने क्या बोला था, इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो रहेगी वही उसका रहेगा। तो NO2 कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1। F2 कितना है, 1 है, तो ये भी 1। समझ में आ गया, ये हो गया उसका रियल रेट लॉ। देयरफॉर ऑर्डर कितना रहेगा रिएक्शन का, ऑर्डर इक्वल्स टू 2। उसने ऑर्डर पूछा नहीं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। NO फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर हो गया 2, क्लियर है। अब उसने पूछा आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन रहेगा बेटा, जो पहली स्टेप में बन रहा है और सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है। तो पहली स्टेप में कौन बन रहा है, पहली स्टेप में बन रहा है F, जो सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है ये, बराबर है। तो यहां पर देयरफॉर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या रहेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज इक्वल टू F, ये रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। अंडरस्टूड, दिमाग में आ गई बच्चों बातें, क्लियर है। तो ये हमारा था एक क्वेश्चन 6.7, और ये क्वेश्चन से आपको पूरी आइडिया आ गई होगी, क्लियर है। तो बेटा देखो एक क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। इसके बारे में मैं कुछ बातें कर रहा हूं, वैसे आपके बुक में पूरा बाकायदा बना के दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखो भाई मॉलिक्यूलरिटी की अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन की निकाली जाती है, और मॉलिक्यूलरिटी जो रहती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बराबर रहता है। ऑर्डर जो रहता है, ऑर्डर हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर निकालोगे आप, तो वो किसके बराबर रहेगा, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर रहेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालोगे आप, तो उसका नहीं निकलेगा, आपसे आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ेगा। यानी सिंपल साफ शब्दों में बताओ तो मॉलिक्यूलरिटी निकलती है सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की, ऑर्डर एलिमेंट्री का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। रिएक्शन देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऑर्डर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, सिर्फ एलिमेंट्री का मोस्ट ऑफ द केसेस में लिख सकते हो। बट ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है। नेक्स्ट वन, मॉलिक्यूलरिटी रहती है वो एक इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे में आता है, 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात, सॉरी ऑर्डर की बात करूं, तो ऑर्डर इट मे बी फ्रैक्शन और नॉट। समझ में आ गया, कभी ये फ्रैक्शन रहता है तो कभी सिंपल इंटीजर्स होते हैं। जैसे ऑर्डर 1/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 भी हो सकता है ऑर्डर। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन की जो अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1 2 3 4 ऐसी रहती, नेवर भी 1/2 2/3 एंड सो ऑन, क्लियर है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, और ये बेसिस पे आप डिफरेंस लिख सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, ये लेक्चर था सिर्फ इन्हीं बातों के ऊपर। और आज के जो लेक्चर में हम पढ़े, यहाँ पर 1-2 मार्क के ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाले हैं। पर अगर कभी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कभी आया तो 3 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर बड़ा क्वेश्चन आता है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के हमारे लेक्चर से आप जितना भी पढ़े हो, यहां से आपके अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली स्कोर होना
चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।